हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभु। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री
श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से जो गोपियां हैं, गर्ग मुनि बताते हैं गर्ग संहिता में भगवान के प्राकट्य से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसमें हमने देखा कि गोपियां जो थी गोपियां अलग अलग ग्रुप की थी। ब्रह्मा जी को बताते हैं कि ब्रज में 8 मुख्य गोपियों का ग्रुप है, 16 गोपियों का ग्रुप है, मुख्य 32 गोपियों का ग्रुप है। कुछ गोपियां इनमें से वेदों के रूप में, कुछ महान संत हैं, कुछ मथुरा की स्त्रियां हैं, कुछ कौशल की स्त्रियां हैं, कुछ अयोध्या की स्त्रियां हैं, कुछ यज्ञ सीता हैं और कुछ पुलिंद कन्या हैं। पूर्व युग में उन्होंने मेरे से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वो अगले जन्म में ब्रज में सुंदर गोपियां बनेंगी। तो कल हमने सुना था किस प्रकार से मिथिला की गोपियां बनी। आज हम सुनेंगे जो स्त्रियां या जो ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र से आकर्षित हुए थे, वो भी गोपियां बने। भगवान रामचंद्र ने मिथिला की स्त्रियों को भी वरदान दिया था कि वो भी अपने अगले जन्मों में गोपियां बनेंगी कौशल की। उसके बाद भगवान रामचंद्र मिथिला की स्त्रियों को देके कौशल प्रदेश में गए। जब वहां की स्त्रियों ने देखा कि भगवान रामचंद्र बहुत सुंदर हैं, वो हजारों कामदेवों से भी सुंदर हैं, तो कौशल की स्त्रियों ने उनको चुना अपने हृदय में अपने पति के रूप में। अपने हृदय में ही भगवान ने इन स्त्रियों को वरदान दिया कि आप अगले जन्मों में ब्रज में गोपियां बनोगी, जिससे मैं आपकी इच्छाएं पूरी कर सकूंगा। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस आए सीता के साथ में, तो स्त्रियां जो थी वो रघुवंश का आनंद प्राप्त करने गई। उनको रामचंद्र को देखकर ये स्त्रियां भ्रमित हो गई, बहुत सारी स्त्रियां मूर्छित हो गई और प्रेम के अनुभव से ओवरवेल्म हो गई। उसके पश्चात उन्होंने प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि भगवान रामचंद्र को प्राप्त करके रहेंगे। उन्होंने सरयू नदी के किनारे तपस्याएं की। उसी समय आकाश से एक वाणी हुई कि द्वापर युग के अंत में यमुना के किनारे जो वन है, वहां पे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप गोपियां बनेंगी। और अपने पिता के शब्दों के कारण भगवान राम को कुछ समय बाद
सीता के साथ वन में जाना पड़ा, दंडकारण्य वन में। जो सारे दंडकारण्य में वन में ऋषि थे, वो सब गोपाल के उपासक। भगवान बोलते हैं कि उन्होंने रास डांस में प्राप्ति के लिए, अपने प्रवेश के लिए हमेशा मेरा ध्यान किया था। जब भगवान राम उनके आश्रम में आए, युवा अवस्था में धनुष और बाण लेके, वो ऋषियों के ध्यान में एक जटा बंधा हुआ मुनि के रूप में दिखाई दिए ऋषियों के ध्यान में। जब उन ऋषियों ने देखा, उनको सरप्राइज हुआ इस स्वरूप में, और उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा, देखा कि भगवान रामचंद्र जो बहुत करोड़ों कामदेव से सुंदर हैं, वो खड़े हैं। वो समझे कि भगवान गोपाल हैं, लॉर्ड गोपाल हैं, और बिना बांसुरी के आए हैं और बिना लकुटी के आए हैं। इस प्रकार से सोचते अपने हृदय में जो संतों ने भगवान राम को प्रणाम किया और विस्तृत प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा तब से, ऐ संतों, क्या वरदान चाहिए तुम बताओ। संतों बोलते हैं, जैसा सीता अपनी पत्नी बनी आपके, वैसे ही हम भी बने। भगवान राम ने कहा, अगर आप मेरे भाई लक्ष्मण जैसा बोलते तो मैं आज ही आपको अरेंज कर देता और आपकी इच्छा पूरी हो जाती। आपकी जो निवेदन के आप सीता जैसे बनेंगे, वो अभी असंभव है। मैं इसे कभी ऐसा वरदान नहीं दे सकता। मैंने केवल एक पत्नी स्वीकार करने का निश्चय किया है, और मैं उन सब लोगों में श्रेष्ठ हूँ जो धर्म का पालन करती। इस कारण से मेरे आशीर्वाद से द्वापर युग में आप सीता के समान बन पाओगे। इस प्रकार से मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। ये वरदान दे के दंडकारण्य में रामचंद्र जो है पंचवटी की तरफ चले गए, और एक कुटिया में निवास किया उन्होंने, और एक कुटिया में उन्होंने निवास किया। जब पुलिंद स्त्रियों ने, जो जंगल में लकड़ियां बीनती पुलिंद स्त्रियों ने रामचंद्र को देखा जंगल में, पंचवटी में, तो काम से त्रसित हो गई, और प्रेम करते हुए उन्होंने उनके चरणों से धूल उठाई, ये सोच के अपना जीवन त्यागने के लिए। और भगवान रामचंद्र ब्रह्मचारी का रूप देके उनके पास गए, रूप लेकर बोले, स्त्रियों, अपना जीवन मत त्यागो बिना किसी उचित कारण से। द्वापर युग के अंत में तुम्हारे इच्छाएं पूरी होंगी। इस प्रकार से वो ब्रह्मचारी जो था, रामचंद्र ब्रह्मचारी के रूप में, वो अप्रकट हो गए। इसके पश्चात भगवान चंद्र ने वानर राजाओं से सहायता लेकर असुर राज रावण को वध किया, लंका में प्रवेश किया, उनको पराजित किया, लंका में प्रवेश किया, और एक पुष्प रथ में सीता को लेकर अपने सिटी अयोध्या में आए। कुछ समय बाद अयोध्या निवासियों की निंदा से
भगवान रामचंद्र ने सीता को त्याग दिया वन में। इससे इस संसार के साधु भक्तों को बहुत दुख पहुंचा। जब भी रामचंद्र को आगे कहीं यज्ञ करना रहता था, धर्म के नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने एक गोल्डन सीता बनाई थी, उसका विग्रह बनाया था, उसको अपने साथ में रखते थे यज्ञ में। भगवान राम के महल में यज्ञ के विग्रह के रूप में कई सीताएं थी। एक दिन वे सब सीताएं विग्रह प्रकट हो गए और भगवान राम के पास आके बोले कि हम आपके साथ आनंद पाना चाहती हैं। रघुवंशी राम ने बोला, ओ मेरी पत्नियों, सब सीता की विग्रह, अब मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकता। प्रेम से भरकर इन सब विग्रहों ने भगवान रामचंद्र को बोला, आप हमें स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, हम तो सब सीता ही हैं, मिथिला की सती पुत्रियां हैं, हम आपके अर्धांगिनी हैं, शरीर का आधा भाग है। ऐसे और आपने जो यज्ञ किए अभी तक सारे, हम आपके असिस्टेंट के रूप में, हमारे सहायक के रूप में रहे। आप तो एक धार्मिक पुरुष हैं, आपको तो वेदों की सारी कथा पता है। आप एक अधार्मिक व्यक्ति के समान क्यों बोल रहे हैं? पहले आपने हमारा पानी ग्रहण किया, फिर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इससे आपको पाप लगे। भगवान रामचंद्र ने कहा, आपके शब्द सही हैं, जो भी आप बोल रहे हैं सही है, लेकिन फिर भी मैं धार्मिक राजा हूं और मैंने संकल्प लिया है कि मैं केवल सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इसलिए द्वापरिक के अंत में वृंदावन की पवित्र भूमि में आप जन्म लेंगी और मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा। वही यज्ञ में जो विग्रह थे, सीता के विग्रह, वही आगे जाके गोपी बने। हे ब्रह्मा, आप दूसरी गोपियों के बारे में सुने तो अध्याय 5 में जो है गर्ग मुनि वर्णन करते हैं कृष्ण के द्वारा जो कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है। 5वें अध्याय में आगे बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो रमा वैकुंठ है या श्वेत द्वीप की जो स्त्रियां हैं, ऊर्ध्व वैकुंठ की जो स्त्रियां हैं, जिन्होंने भगवान अजित की शरण ली थी, लोकाचल की जो स्त्रियां हैं, जो वरुण की पुत्रियां हैं, वो भी ब्रज में गोपियों के रूप में आएगी, क्योंकि उनको भी भगवान नारायण ने, जो लक्ष्मीपति नारायण है, उन्होंने वरदान दिया। कुछ स्त्रियां जो स्वर्गलोक में हैं, कुछ स्त्रियां जो दूसरे लोकों में, कुछ स्त्रियां जो हालांकि अभी भौतिक जगत के 3 गुणों के नियंत्रण में हैं, लेकिन उनकी क्रियाकलापों से वो भी मेरी लीला में गोपियां बन के आएंगी। कुछ देवियां जिन्होंने भगवान के बहुत सुंदर यज्ञ अवतार पुरुष को देखा, वो भी उनके प्रेम के प्रति आकर्षित हो गई और देवल मुनि की सलाह पर और मेरी भक्ति के कारण उन्होंने हिमालय में बहुत तपस्या की। ब्रह्मा वो भी ब्रज में गोपियों के रूप में आएंगे। जब भगवान धन्वंतरी इस पृथ्वी से प्रकट हुए
तो सारी जो औषधियां थी वो जो भारतवर्ष में थी बहुत अप्रसन्न हुई। इसके कारण औषधियां निष्प्रभावी हो गई। अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए ये सुंदर स्त्री बन के आई और इन्होंने तपस्या की। जब 4 युग पास हो गए, गुजर गए, भगवान हरि उनसे प्रसन्न हुए इन औषधियों से जो स्त्री का रूप धारण करके तपस्या करे। जब उन्होंने भगवान को एक बार वन में देखा, वे उनसे आकर्षित हो गई। भगवान ने उनसे पूछा, उनके श्रवण करके पूछा, तुम वरदान मांगो जो चाहो। उन सब स्त्री ने कहा, आप हमारे पति बन जाइए। यहाँ पर भगवान हरि ने कहा, वृंदावन में मैं द्वापर युग के समय आप पुष्प लता बनोगी और रास लीला के समय आप स्त्री के रूप में आ जाओगी रास लीला स्थल पे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ। इस वृंदावन में वे पुष्प लता गोपी के रूप में आएगी और जिनका हृदय मेरे लिए प्रेम से भरा होगा। जब जालंधर देश की स्त्रियां जिन्होंने भगवान हरि को देखा, उन्होंने मन में सोचा कि हरि हमारे पति बने। उसी समय आकाश से एक वाणी हुई, भगवान नारायण की स्तुति करो जो रमा के पति हैं, और वृंदावन में आप वृंदा के समान हो जाओगी। जब वरुण की पुत्रियों ने भगवान हरि को देखा मत्स्य के रूप में, वे भ्रमित हो गए उनके प्रेम के लिए। भगवान मत्स्य के आशीर्वाद से वे ब्रज में गोपियों के रूप में आई। पृथ्वी पे एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था पृथु। वो मेरा आंशिक अवतार है। अपने शत्रुओं को हराकर जो पृथु है, राजाओं में श्रेष्ठ हैं, उसने पृथ्वी से कई चीजें निकाली। जब नगर की स्त्री बृहस्पति ने पृथु को देखा, वे पृथु को देख के आकर्षित हो गए प्रेम से। अत्रि मुनि के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा, हे मुनि, ये जो शक्तिशाली राजा पृथु ये कब कैसे हमारे भगवान मान सकते हैं? अत्रि मुनि ने कहा, अपना ध्यान करके पृथ्वी पे दूध को ऑफर करो, पृथ्वी देवी आपको आपकी इच्छाओं का सागर पूरा कर देगी। कृष्ण बोलते ब्रह्मा से, ओ ब्रह्मा, अपने विचार को ऐसा प्रकट करके वो दूध का बर्तन एक बाल्टी है, ये उन्होंने पृथ्वी की पूजा करके उसको अर्पित की और पृथ्वी से प्रार्थना की, पृथ्वी को काऊ के रूप में पूजा की, गाय के रूप में। ये भी सारी स्त्रियां ब्रज में गोपियों बन के आई। गंधमादन पर्वत में निवास करते समय नारायण ऋषि ने बहुत सारी सुंदर अप्सराओं को उत्पन्न किया। कामदेव, क्योंकि कामदेव स्वर्ग से अप्सरा लेके आया था, लेकिन भगवान नारायण ने बहुत सारी अप्सराएं उत्पन्न कर दी और उनको बताया कामदेव को कि देखो तुमसे अच्छी अप्सराएं मैंने उत्पन्न की। जब इन अप्सराओं ने इच्छा प्रकट की कि भगवान उनके पति बने, नारायण ऋषि ने उस समय उनको आश्वासन दिया कि आप
गोपियां ब्रज में गोपियां करके बन के आना और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जब सुतल लोक की स्त्रियों ने भगवान वामन को देखा, बहुत उत्तेजित हो गई उनसे प्रेम करने के लिए और उनको प्राप्त करने के लिए वे उत्साहित हो गए। ब्रह्मा वे भी जो है ब्रज में गोपियों के रूप में। नाग पत्नियां जो थी, नाग राजकुमारी जो भगवान शेष को पूजा करती थी, उनको पति प्राप्त करने लगी। वो भी जो है बलराम के रासलीला में उनकी पत्नी के रूप में आई। कश्यप कश्यप जो है वो ही वासुदेव के रूप में आएंगे, कृष्ण के पिता के रूप में। अदिति देवकी के प्रश्निक, देवकी के प्राण। अदिति जो देवकी के रूप में आएगी, प्राण वायु जो है सूर्यसेन के रूप में आएंगे, ध्रुव वसु जो है वो देवक बन के आएंगे। दूसरे वसु उद्धव बन के आएंगे, दक्ष जो है अक्रूर बन के आएंगे, कुबेर जो है हृदिका बन के आएंगे और वरुण जो है कृतवर्मा बन के आएंगे। प्राचीन बहरी गद के रूप में आएंगे और मारुत जो है उग्रसेन के रूप में आएंगे। भगवान बोलते हैं मैं उग्रसेन का जो राज्य है मैं उग्रसेन को राज्य दूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। अम्बरीश जो है, अम्बरीश युयुधन के रूप में आएंगे, प्रहलाद सात्विकी के रूप में आएंगे, शिराब्दी शांतनु के रूप में आएंगे, द्रोण वसु जो है भीष्म रूप में क्या आएंगे। दिवोदस शाली के रूप में आएंगे, भग जो है धृतराष्ट्र के रूप में आएंगे, उषा पांडु के रूप में आएंगे और धर्मराज जो है युधिष्ठिर के रूप में आएंगे। वायु भीम के रूप में, स्वयंभु मनु अर्जुन के रूप में, शत्रुपा सुभद्री के रूप में, सविता जो है कर्ण के रूप में आएंगे। दोनों अश्विनी कुमार अश्विन नकुल सहदेव के रूप में आएंगे, धाता बहलिका के रूप में और वाहनी जो है द्रोणाचार्य के रूप में आएंगे। कली का एक अंश अवतार दुर्योधन के रूप में आएंगे। सोम जो है अभिमन्यु के रूप में आएंगे, भगवान शिव जो है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में आएंगे। इस प्रकार से मेरे आदेश से देवता लोग जो हैं अपनी पत्नियों के साथ यदु, कुरु और दूसरे वंशों में राजा के उत्पन्न होते हैं। जब भी मैंने भूतकाल में अवतार लिया, लक्ष्मी देवी मेरे रानी के रूप में, इस बार वो मेरे 16,000 रानियों के रूप में आएंगी। इस प्रकार ब्रह्मा से बोल के श्री हरि ने योग माया देवी को संबोधित किया, जिसका पूरा रूप आध्यात्मिक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे सती स्त्री, वासुदेव के वाइफ देवकी के गर्भ से तुम भ्रूण लो और उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, जो ब्रज में कंस के भय से रह रही। जब आपने कर लिया, तब आप स्वयं जो है नंद की रानी, नंद रानी यशोदा के गर्भ में आ जाओ। ब्रह्मा जी
से बात करने के बाद उन्होंने हरि ने योग माया शक्ति को ये सारी चीज बोली। ब्रह्मा और दूसरे जो देवता थे भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम किया, जो महान से महानतम है। पृथ्वी देवी को इस प्रकार से आश्वासन दे के सब व्यक्ति अपने अपने धाम चले गए, सारे देवता और ब्रह्मा जी। नारद मुनि ये कथा किंग बहुलर्ष को सुनाई भगवान के अवतार के बारे में। वो राजा से बोलते हैं, हे मिथिला के राजा, ये समझिए कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने असुरों का संहार करने के लिए, कंस के नेतृत्व में जो असुरों के संहार करने का काम अपने हाथ में लिया है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हे राजा, नारद मुनि कहते हैं, अगर मेरे पास उतनी जीवा रहती जितने मेरे शरीर में बाल हैं, फिर भी मैं भगवान हरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। जैसे हर जाति के पक्षी का अलग अलग कैपेसिटी होता है आकाश में उड़ने का, सो बुद्धिमान जो दार्शनिक है उन्होंने डिफरेंट कैपेसिटी है भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक विशेषताओं को लीलाओं। छठा अध्याय जिसमें कंस की शक्ति का वर्णन आ रहा है। बहुलाश कहते हैं, पूछते हैं नारद मुनि से, ये बहुत पावर शक्तिशाली असुर कंस कौन था, इसका इसका बर्थ, इसका जन्म और उसकी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। नारद कहते हैं, जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, तब एक महान असुर कालनेमी ने भगवान विष्णु से युद्ध किया और भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया। तब शुक्राचार्य ने उस कालनेमी को संजीवनी बूटी के द्वारा फिर से जीवित किया और उस असुर ने भगवान विष्णु से फिर से युद्ध की इच्छा की। मंदराचल पर्वत पर उसने बहुत तपस्या की, ध्रुव ग्रास का घास का जूस पी के और भगवान और ब्रह्मा जी के वश में करके, जब 100 दिव्य वर्ष बीत गए तो कालनेमी के पास केवल रह गया था उनके चींटियों के बिल में केवल हड्डियां रह गई थी कालनेमी की। ब्रह्मा तब उनको दर्शन दिया और उनसे पूछा, वरदान मांगो। कालनेमी ने उत्तर दिया, मेरी देवताओं से किसी देवता से मृत्यु नहीं हुई, मेरी उन किसी भी देवताओं से मृत्यु नहीं हुई जिनकी जड़ मैं भगवान विष्णु। ब्रह्मा ने कहा है, तुम्हारी निवेदन को डिफिकल्ट है प्राप्त करना, फिर भी मैं इसको दूं। और फिर उग्रसेन की वाइफ के, उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से कालनेमी ने दूसरा असुर जन्म की उत्पत्ति पाई। वो अपने बाल्यकाल में बड़े बड़े योद्धाओं से, मल्ल योद्धाओं से लड़ता था और उसकी इच्छा थी सभी दिशाओं में जीतने की। सारे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से जरासंध जो मगध का राजा था, उसने अलग अलग दिशाओं में अपने यमुना किनारे कैंप बनाए। उस समय जो एक हाथी कुवलय द्वीप था, जो बहुत शक्तिशाली था, हजारों हाथियों के बराबर था, वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपना चैन तोड़ के जरासंध के कैंप की तरफ भागा। कुवलय द्वीप पर्वतों की तरफ गया और एक
कुश्ती वाली जगह पे प्रवेश करके जहां पे कंस जो है युद्ध लड़ रहा था। जब सारे योद्धा भाग गए कंस से युद्ध लड़ते रहे समय, तो जो कुबलयादीप हाथी था इसने कंस की तरफ गया। उसने कंस को पकड़ा और अपनी सूंड से भूमि पर फेंक दिया। जब कुबलयादीप ने दूसरी बार आक्रमण किया तो कंस ने उसको फेंक दिया जरासंध की आर्मी के बीच में 80 मील दूर। जरासंध ने कंस के पावर को देखते हुए, कंस के शक्ति को देखते हुए अपनी दोनों पुत्री अस्ति और प्राप्ति का और जो एलिफेंट था उसको कंस को दे दिया। ये उसको दहेज में जरासंध ने उसको 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ घोड़े दिए, 1 लाख हाथी दिए, 3 लाख घोड़े दिए और 10,000 दासियां दी। इसके पश्चात कंस, जिसको अपनी भुजाएं बहुत शक्तिशाली थी, बहुत गर्व था और युद्ध करने के लिए था, कंस अकेला गया महिष्मति में गया। चारुण चाणूर और मुष्टिक, कूट और शल और तोशाला, चाणूर मुष्टिक कूट शल तोशल, ये महिष्मति के राजा के पुत्र थे और वो बहुत बड़े योद्धा थे और अपने शत्रु को पराजित करने के लिए बहुत उत्साही थे। कंस ने बहुत शांतिपूर्वक उनसे जाके बोला, चलो हम युद्ध करते हैं, अगर आप लोग जीत गए मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं आपको सेवक के रूप में रखूंगा। ये सारे जो योद्धा है, मल्ल योद्धा तैयार हो गए। मल्ल योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जो चाणूर उनकी तरफ दौड़ा, कंस ने बहुत ऊंची ध्वनि के साथ में उसको ग्राउंड जमीन पे फेंक दिया, भूमि पे। जब मुष्टिक उनकी तरफ दौड़ा कंस की तरफ, अपने भयानक मुक्कों से कंस ने उनको जमीन पे फेंक दिया। जब कूट उनकी तरफ दौड़ा, उसको फेंक दिया ग्राउंड, और उसके पैर पकड़ के उसको घुमाया तेजी से आकाश में। जब शल जो है अपनी भुजाएं उठाते हुए कंस की तरफ भागा, कंस ने उसको पकड़ के नीचे फेंक दिया और उसको खींच के फेंक दिया। उसके बाद कंस ने तोशल को भी नीचे जमीन पे गिरा दिया और उसकी भुजाओं से उसको 80 मील दूर फेंक दिया। इस प्रकार से कंस ने सारे योद्धा, मल्ल योद्धाओं को, कुश्ती करने वालों को, उसके सेवकों को कंस ने सारे योद्धाओं को अपना सेवक बना लिया और मेरी सलाह पर प्रवर्षण पर्वत पर गया। और फिर उसके बाद में दिविद वानर, जो त्रेता युग का वानर था, उसको उसके पास जाके, जो गोरिल्ला था, उसको चुनौती देता उसके पास गया, बिना थके 20 दिन तक उससे युद्ध किया।
दिविद ने फिर एक पर्वत उठाकर कंस के सिर की तरफ फेंका। कंस ने उसको पर्वत को उठा दिविद वानर की तरफ फेंका। दिविद वानर ने उस समय कंस को एक मुक्का मारा और आकाश में चला गया। कंस ने उसको उसके पीछे गया और उसको भूमि पर फेंक दिया। वो अचेतन हो गया। निराश होके, कमजोर होके उसकी हड्डियां टूट गई। दिविद भी इस प्रकार से कंस का सेवक बन गया। उसके बाद कंस जो है ऋषिमुख पर्वत पर गया। वहां पे बहुत बड़ा असुर रहता था, केसी, जो घोड़े के रूप में था और जिसकी आवाज जो है बादलों की आग गर्जना जैसी। उसको पंच करके, उसको मुक्के से मार मार के बार बार कंस ने उस असुर, हर्ष असुर को कमजोर कर दिया और उस पर बैठ के कंस पर्वत, महेंद्र पर्वत पर गया। कंस ने उस पर्वत को उखाड़ दिया, ऊपर उठाया और फिर से अपनी जगह बिठा दिया। ये चीज उसने 100 बार की। उसके बाद उसने भगवान परशुराम को देखा, जो कि बहुत तेजवान थे, सन सूर्य के समान थे, जैसे प्रलय का सूर्य। और उनकी जो आंखें थी बहुत क्रोध से थी, अंगर थी। कंस उनके सामने झुककर प्रणाम किया और उनकी परीक्षा की और उनके चरणों पर गिर पड़ा। परशुराम इससे प्रसन्न होके कंस को बोला, "ओ कीड़े, ओ कीड़े, ओ बेबी क्रैब, तुम मच्छर के समान हो।" परशुराम ने बोला, आज मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि आप दुष्ट क्षत्रिय हो और अपनी शक्ति का तुम्हें गर्व है। ये जो मेरा धनुष है मेरे साइड में, इसका 1,00,000 भार इसका वजन है। भगवान विष्णु ने इसको शिव को दिया था, जिससे वो त्रिपुरासुर को मार सके। और मैं क्षत्रिय को मार सकूं, इसलिए मुझे शिव जी ने ये धनुष दिया था। अगर आप इस धनुष पे डोरी बांध सकते हैं, मैं आपको दंड नहीं दूंगा। अगर आप कर नहीं सकते तो मैं तुम्हारा सारी शक्ति को खत्म कर दूंगा। उस असुर कंस ने उसको धनुष को उठाया। वो 7 ताड़ के वृक्षों से बना था। जैसे परशुराम ने उसकी तरफ देखा, कंस ने तुरंत उसको दौड़ चढ़ा दी और उसकी रस्सी और की दौड़ खींच के अपने कानों तक ले आया और ऐसा 100 बार किया। ऐसे इस ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में भय बैठ गया। इसके कारण वो हाथी जो सारे दिशाओं को सपोर्ट करते हैं, वो कांपने लगे और कई तारे जो हैं पृथ्वी पर गिरने लगे। धनुष को इस प्रकार नीचे रख के और
फिर से परशुराम को प्रणाम करके कंस से बोलता है, हे भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं तो एक असुर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं सेवक का सेवक हूँ। हे परम पुरुष, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान परशुराम कंस से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना धनुष उनको दे दिया। परशुराम बोलते हैं कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको वध कर, उससे तुम्हारा वध हो जाएगा। कंस परशुराम के सामने झुके, पर वो अभी बहुत गर्वित हो गया कंस। उसने सोचा कि कोई भी राजा मुझसे अभी युद्ध नहीं कर सकता, वो मेरे पास केवल गिफ्ट ला सकते हैं। उसके बाद किनारे पर कंस ने एक अघासुर नाम के शत्रु अघासुर नाम के असुर को देखा, जिसका सर्प जैसा शरीर था। और उसका जो जीवा था वो लिकिंग कर रहा था और हेसिंग कर रहा था। जब सर्प आया और उसने कंस को काटा, कंस उसके ऊपर कूद गया और उसको स्क्वीज करने लगा उसकी गर्दन। पूर्व दिशा में एक बड़ा सांड था, असुर, अरिष्टासुर। उसने कंस से युद्ध किया, जैसे एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से युद्ध करता है। अपने सींगों से अरिष्टासुर ने एक बड़ा पर्वत उठाया और कंस के ऊपर फेंका। कंस ने अपने हाथ में एक पर्वत लिया और अरिष्टासुर के सिर पर फेंक दिया। फिर एक एक मुक्के से, एक पंच से कंस ने अरिष्टासुर को मार के उसको अचेतन कर दिया। इस विजय के बाद कंस उत्तर दिशा की तरफ चला। उस समय उत्तर दिशा में जाते समय नरकासुर नाम का असुर था। वो कंस ने जो युद्ध के लिए उत्साही था, नरकासुर से बोला कि प्राग ज्योतिषपुर में एक बहुत शक्तिशाली राजा है, वो भूमि देवी का पुत्र है। वो असुरों के राजा, मेरे साथ युद्ध करिए। नरकासुर जो है प्राग ज्योतिषपुर का राजा था, बहुत शक्तिशाली, और पृथ्वी देवी का पुत्र था। उससे कंस ने बोला, हे असुरों के राजा, मेरे से युद्ध करो। अगर आप विक्टोरियस हो, जीते हो, तो आप मेरे सेवक बन जाओगे। अगर मैं जीता तो मैं तो आपका सेवक बन जाऊंगा। पहले एक बहुत शक्तिशाली असुर प्रलंबासुर कंस से युद्ध किया। उन्होंने इस प्रकार से युद्ध किया जैसे एक शेर दूसरे से करता है। फाइनली कंस ने कुश्ती के द्वारा युद्ध के द्वारा उसको नीचे गिरा दिया और उसको प्राग ज्योतिषपुर की सिटी में फेंक दिया प्रलंबा से। अगला एक असुर था धनु का, वो आया, उसने कंस को पकड़ा। कंस ने बड़े क्रोध के साथ धेनुकासुर को 800 मील दूर फेंक दिया और उसके ऊपर कूद के कर गया, उसको क्रश कर दिया और बहुत मारा। नरकासुर के ऑर्डर पर, आदेश पर, असुर तृणावत आया, उसने कंस को आकाश की तरफ खींचा
और उससे युद्ध किया। पृथ्वी से 8 लाख मील ऊपर युद्ध किया, अब भारी अंतरिक्ष में। अपनी असीमित शक्ति से कंस ने उस डेमन को, उस असुर को खींचा बाहरी आकाश से और पृथ्वी की तरफ लाया और उससे ब्लड की वॉमिटिंग कराई, ब्लड की उल्टी करवा दी। अगला, जब एक बहुत शक्तिशाली असुर बगुले के रूप में आया, बकासुर, वो कंस को निगलना चाहता था। कंस ने अपने एक सिंगल मुक्के से उसको नीचे गिरा दिया, जैसे उसका मुक्का ऐसा था जैसे आकाश की बिजली। बकासुर उठा, वो सफेद कलर का बकासुर था, और आकाश बड़े जोर से गर्जना की, बादलों की गर्जना के साथ ध्वनि निकाली और क्रोध से कंस को निगल लिया। जब कंस को निगला, कंस इतना क्रोधित हुआ कि उसका शरीर इतना कठोर हो गया, वज्र के समान। तो उसके गले से निकल के, जब बकासुर है, बकासुर ने एकदम उनको गले से निकाल दिया बाहर। कंस को सहन नहीं कर पाया। कंस ने बकासुर को पकड़ा और उसको ग्राउंड पे, जमीन पे फेंक दिया। दोनों जब इस प्रकार फाइट कर रहे थे, कंस ने उसको ग्रेब कर लिया अपने दोनों हाथों से और दोनों तरफ घुमा के उसको खींचा इधर उधर। तब बकासुर की सिस्टर जो है पूतना आई और वो कंस से युद्ध करने के लिए। कंस हंसने लगा, बोला, मेरे शब्द सुनो पूतना, मैं कभी स्त्री से युद्ध नहीं करता। बकासुर, आज से मेरा भाई बन गया और आज से आप मेरी सिस्टर बन गई। इसको देख के कंस, नरकासुर ये सब देख रहा था। नरकासुर ने जब कंस को देखा, उसकी असीमित शक्ति देखी, तो नरकासुर ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने कंस से फ्रेंडशिप कर ली। इन दोनों ने मिलके देवताओं के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। इस प्रकार से छठा चैप्टर खत्म हुआ। सातवां अध्याय, कंस ने किस तरह से सारी दिशाओं में विजय प्राप्त की। तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रलंबासुर के साथ में और दूसरे असुर के साथ में, जिसको कंस ने हराया था, कंस सांबर सिटी में गया और सांबर को चैलेंज किया। हालांकि सांबर संबर जो था बहुत शक्तिशाली था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने कंस से मित्रता कर ली और उसके सारे जो शक्तिशाली सहयोगी थे उनसे मित्रता कर ली। एक बहुत शक्तिशाली असुर था व्योम, वो त्रिकुट पर्वत के ऊपर सोया हुआ था। जब कंस ने उसको उठाया एक लात मार के, तो उस असुर की आंखें लाल हो गई क्रोध के कारण। वो खड़ा हुआ, उसने कंस के ऊपर आक्रमण किया, बड़े पंच के साथ में, मुष्टि के साथ में। इसके बाद में भयानक युद्ध हुआ दोनों तरफ से। कंस के मुष्टि प्रहार से व्योमासुर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन व्योमासुर ने कंस को नींद में लाने जैसा कर दिया। इस प्रकार से कंस ने व्योमासुर को भी अपनी सेवक बना लिया।
उसके बाद कंस मेरे पास में आया और मेरे सामने प्रणाम किया और कहा मेरे से, नारद मुनि बोल रहे हैं, कंस ने मेरे से कहा, हे हे मुनि, मेरी युद्ध करने की इच्छा है, कहाँ जाऊं? मैंने उसको कहा, जाओ बहुत शक्तिशाली असुर है, बाणासुर के पास जाओ। इस प्रकार मेरे द्वारा भेज के कंस ने, जिसको गर्व था अपनी शक्ति के ऊपर, भुजाओं के ऊपर, वो सुनीता सुनीता नाम की स्थिति में गया। जब उसने कंस की बात को सुना, बानासुर बहुत क्रोधित हो गया। उसने बड़े जोर से अपने भूमि को किक किया, भूमि को लात मारी और बादलों के समान गर्जना करते हुए बोला, वास्तव में जब इन्हें धरती को नीचे धकेला और पर्वत बादलों के समान गरजा, इसकी उस धक्के से उसकी टांगे अंदर भूमि में चली गई और पैर जो है पाताल लोक में चला। उसके बाद बाणासुर ने कहा, आप मुझे ऊपर उठाइए। अपनी दोनों शक्तिशाली भुजाओं से कंस ने बाणासुर को ऊपर उठाया, जैसे एक एलिफेंट जो है कमल के फूल को उठाता है। इस प्रकार के कमल के फूल से जो नीचे के 7 लोग थे, इस प्रकार ऊपर उठाने से नीचे के जो 7 लोग थे वो नष्ट हो गए। कई बड़े बड़े पर्वत गिर गए और जो बड़े बड़े पर्वत गिर गए और जो नीचे दिशाओं को संभालने वाले हाथी रहते हैं वो भी कांप गए। शिव को जब पता लगा कि बाणासुर युद्ध के लिए उत्साही हो रहे, शिव तुरंत पहुंच गए, क्योंकि शिव भक्त है बाणासुर। सबको बधाई दी और देन बाणासुर को कहा, कंस को कृष्ण के अलावा कोई नहीं मार सकता। भगवान परशुराम ने उनको वरदान दिया है और उनको भगवान विष्णु का धनुष भी दिया है। इस प्रकार से भगवान शिव ने कंस और बाणासुर का युद्ध रुकवाया और उसके बाद वे दोनों मित्र बन गए। ये सब सुन के एक बड़ा असुर, वत्सासुर है, जो बछड़े के रूप में आया था, जो पश्चिम में रहता था, कंस ने उससे युद्ध किया। कंस ने उस बछड़े असुर को पकड़ लिया अपनी पूंछ से और उसको जमीन में फेंक दिया और उसके बाद इस प्रकार उसको भी हम अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद कंस जो है क्रूर मलेच्छों के देश में गया। कंस ने सुन रखा था मेरे मुख से के लाल दाढ़ी वाला जो काली यवन है, उसने गदा उठाया और उसके साथ दौड़ने के लिए कंस ने उस भी अपना गदा उठाया जो 1 लाख भार का था और उस क्रूर राजा के ऊपर फेंका सिंह के समान। उसके बाद कंस और काली यवन ने बहुत भयानक युद्ध किया। वास्तव में उनके गदाओं से चिंगारियां निकलने लगी जब, और फाइनली उन गदाओं का चूर चूर हो गई, पाउडर बन गया। कंस ने तब कालेवन को पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया, उसके ऊपर कूद गया और इतनी बुरी तरीके से उसको मारा कि वो मरने ही वाला था। जब कालेवन की आर्मी ने उस कंस के ऊपर अपने तीरों की बौछार की तो कंस ने
अपनी गदा से उसको नीचे गिरा दिया। जब वो इस प्रकार से शत्रु सेना के हाथियों, घोड़ों, रथों और सिपाहियों को अपने गदे से मारने गया, तो कंस जो है बादलों के समान गरज रहा था। फाइनली जो सारे क्रूर लोग थे, वो सेना थी, बारबरी सेना थी, वो सब युद्ध क्षेत्र से भाग गई। कंस ने बाद में वीरता के कारण उनको मारा नहीं और उनको भागने दिया। इस प्रकार से ये कंस का पास्ट जीवन का है, और भी परिचय है किस तरीके से उसने सारे असुरों को नियंत्रण में किया। बाद में इन्हीं असुरों को मारने के लिए कृष्ण के विरुद्ध यूज करेगा। आज समय हो गया, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की जो कथा है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गर्ग संहिता की जय। श्री गर्ग मुनि की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।